कब तक उनको जमानत मिलेगी। कॉल लगाते हैं डायरेक्ट उनके वकील साहब को, जो देवेंद्रनाथ महतो के भी वकील रह चुके हैं सारे केसेस में। यही वकील साहब जोहार। जोहार जोहार। राहुल कुमार बात कर रहे हैं सफर सच से। ठीक सर, नमस्ते। सर अमित महतो का केस आप ही देख रहे हैं ना? हाँ, वही दिख रहा हूँ। सर ये जरा बताइए, अभी हम लोग इस वक्त लाइव हैं और इस लाइव में बहुत सारे पब्लिक झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरह से देवेंद्रनाथ महतो को आपने हक न्याय अधिकार दिलाया, क्या अमित महतो को बेल वगैरह मिल सकती है और कौन कौन सा केस उन पर लगा है, जरा ये पहले स्पष्ट कर दें। यहाँ तो सिर्फ जोहार, नमस्कार। आप लोगों के मन में ये इच्छा जग रहा होगा कि अमित महतो का केस कौन देख रहे हैं और अमित महतो कब तक बेल लेकर के, या बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन तमाम चीजों को लेकर के आपके जहन में प्रश्न जग रहा होगा, उठ रहा होगा। ऐसे में अमित महतो के जो वकील हैं वो देवेंद्रनाथ महतो के जो वकील थे वही वकील हैं। उनका वकील का नाम षष्ठी रंजन है और षष्ठी रंजन से हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या जो अमित महतो है जो गाली में जो केस में अंदर गए हैं, उस केस को लेकर के कितना वक्त लगेगा, कैसे उनको बेल मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ फोन लगा करके हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे लॉयर षष्ठी रंजन सर का कॉल सीधा आपके स्क्रीन पर। देखते हैं कि कब तक उनको जमानत मिलेगी। कॉल लगाते हैं डायरेक्ट उनके वकील साहब को, जो देवेंद्रनाथ महतो के भी वकील रह चुके हैं सारे केसेस में। यही वकील साहब जोहार। जोहार जोहार। राहुल कुमार बात कर रहे हैं सफर सच से। ठीक सर, नमस्ते। सर अमित महतो का केस आप ही देख रहे हैं ना? हाँ, वही दिख रहा हूँ। सर ये जरा बताइए, अभी हम लोग इस वक्त लाइव हैं और इस लाइव में बहुत सारे पब्लिक झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरह से देवेंद्रनाथ महतो को आपने हक न्याय अधिकार दिलाया, क्या अमित महतो को बेल वगैरह मिल सकती है और कौन कौन सा केस उन पर लगा है, जरा ये पहले स्पष्ट कर दें। यहाँ तो सिर्फ अभी ST/SC एक्ट ही लगा है। ST/SC एक्ट लगा है? मैंने ST/SC थाना में केस हुआ है। अच्छा अच्छा। इधर BNS का भी सेक्शन लगा हुआ है। अच्छा। और ST/SC एक्ट का भी सेक्शन लगा हुआ है। अच्छा, तो टोटल जो केस अमित महतो पर हुआ है वो कितना केस है सर? अभी तो मेरी जानकारी में जैसे यहाँ रांची में तो एक ही हुआ है। रांची में एक ही है, लेकिन मीडिया में बहुत कोई ये बोल रहे हैं कि पहले से भी केस है। यहाँ तक कि ज्योत्सना करकेटा जी बोल रही थी कि उनके ऊपर बहुत सारा केस है, सांसद जी केस किए हैं, विधायक जी केस किए हैं, उसके बाद गिरफ्तार होगा। उसको केस तो बहुत सारा हो सकता है, 2-4 गो हो सकता है केस। एंटीसिडेंट होगा ही, यदि बोल रहा है कोई जान सबूत के साथ ही बोलता होगा। अच्छा अच्छा। मैं कोई बात नहीं करता, यदि हुआ है तो एकदम होगा ही। अच्छा अच्छा। तो अभी सर सवाल ये है कि अमित महतो को मतलब कौन कौन से आरोप लगे हैं? वही गाली गलौज देने का, अभद्र टिप्पणी करने का और उसके निजी जीवन पर लांछन लगाने का आरोप लगाया गया है। अच्छा अच्छा। अच्छा वकील साहब, ये जो मामला है ये आपराधिक है या फिर सिविल है, मतलब दीवानी है? ये सब ये जो ऑफेंस होता है ना, जी जी, ये क्रिमिनल होता है। सिविल में लैंड डिस्प्यूटेड होता है। अच्छा अच्छा। ये क्रिमिनल मामला है ये सब। अच्छा अच्छा। आपराधिक मामला जिसको आप बोल रहे हैं ना, ये सब आपराधिक मामला है। अच्छा अच्छा। पेनल सेक्शन के तहत सब रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा वकील साहब, अग्रिम जमानत जिसको हम लोग एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं वो ली जा सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, तो कस्टडी की है मेरी। अच्छा अच्छा, ये कस्टडी में है। अग्रिम जमानत का मतलब होता है कि आप बाहर में आए, उस परिस्थिति में लिया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी प्रोविजन आया है कि ST/SC में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन ये तो कस्टडी गया, एंटीसिपेटरी का मतलब ही बाहर बेल लेना। जी जी जी। कस्टडी गया है तो इसीलिए इसको हम लोग तो जो है ना रेगुलर बेल में जाएंगे। अच्छा अच्छा। कितना लंबा समय लग सकता है वकील साहब? लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, तो मतलब अभी कोई चांस नहीं है? ये तो वक्त ही है। हाँ, अभी तो तत्काल बोलेगा तो अभी तो कुछ नहीं। 6 महीना 1 साल? हाँ, प्रयास रहेगा। प्रयास रहेगा, 6 महीना के भीतर लगभग निकल सकते हैं क्या?
हाँ। तो इसमें मतलब जो है उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत होती होगी? हाँ, उनके परिवार वाले आए थे। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह से मतलब देवेंद्र नाथ महतो को लगातार आप हमेशा सपोर्ट किए हैं, निकाले हैं, तो ऐसे में ये भी जो है लगभग 6 महीना 1 साल में निकल सकते हैं ना? हाँ, कोशिश करेंगे। कोशिश किया जाएगा। तो अभी जो है ये मामला जो है हाई कोर्ट से बेल वगैरह होगा या फिर यहाँ लोअर कोर्ट से हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा। ये तो हम तो जज नहीं है, हम तो आर्गुमेंट करेंगे। ये तो वक्त बताएगा, वक्त के साथ आपको हम न्यूज देते रहेंगे। अच्छा अच्छा। कहाँ से बिल होगा ये तो वक्त बताएगा, परिस्थिति बताएगा केस और इसका कोर्ट का ऑफेंस के आधार पर हम लोग आर्गुमेंट करेंगे, ये समय बताएगा। केस लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? हाँ, जटिल है। कोई भी ऑफेंस जटिल होता है, ये मामला ही नहीं, जितना भी पेनल सेक्शन में जटिल ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब मामला ही जटिल होता है। जब न्यायालय में आता है जटिल मामला ही ना न्यायालय में आएगा। तो मतलब अभी कोई जमानत वगैरह का कोई कुछ नहीं है ना? बेल वगैरह का तो कुछ नहीं है। अच्छा, अमित महतो के ऊपर और भी कोई मतलब आपकी जानकारी के अनुसार कुछ एक्ट वगैरह लगा है क्या ST/SC का अलावा? हाँ, पेनल सेक्शन BNS का लगा है। अच्छा, ये क्या होता है ये सेक्शन? भारतीय न्याय संहिता है जो 87 है, 296 है, और देखना होगा तो गाड़ी और एक दो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो मतलब लगभग 6 महीना 1 साल लग सकता है वक्त, है ना? हाँ। चलिए तो वकील साहब बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तमाम चीजें। बाकी हमारे साथ वकील साहब डॉक्टर ये षष्ठी रंजन सर जुड़े हुए थे, माफी चाहेंगे, षष्ठी रंजन सर जुड़े हुए हैं सर। लगातार हम लोग जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो है अमित महतो को कब तक बेल मिलेगा और क्या प्रक्रिया होगा, तमाम चीजें समझने का प्रयास करेंगे। सर आपसे बहुत जल्दी एक लाइव इंटरव्यू हम लोग करेंगे। हाँ, हम अप टू डेट देते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम उदाहरण के आधार पर तो बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। जी 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 जी, जो फैक्ट होगा हम फैक्ट्स पर बात करेंगे जब भी पूछिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग फिर एक जुड़ेंगे, इंटरव्यू करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये षष्ठी रंजन सर हैं जो अमित महतो के वर्तमान में वकील है और बहुत जाने माने वकील हैं। कई बार देवेंद्र नाथ महतो को लेकर के जो है केस लड़ चुके हैं। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो और अमित महतो के इस केस में दोनों अलग अलग मोड़ हैं। उनके केस में जो है वो न्याय के लिए किसी के आंदोलन के तरफ से उनके ऊपर FIR वगैरह होता था, उस केस को हैंडल करते थे। लेकिन ये डायरेक्टली, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस मतलब गाली गलौज करना, उसको मतलब धमकी देना, इस प्रकार का केस उनके ऊपर लगा है। और लगातार हम लोग अपडेट लेते रहेंगे कि क्या अमित महतो कब तक बाहर आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। बाकी एक बार और हम लोग इंटरव्यू करेंगे और डायरेक्टली हम लोग जानेंगे कि बकायदा उनका नकल वकल निकलवा के वकील साहब से कि कौन कौन सा केस इनके ऊपर लगा है। जैसे कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि इनके ऊपर जो है कई धारा लगा हुआ है। फाइनली जो है ज्योत्सना करकेट्टा के माध्यम से ही जो है ये केस वाले में से जो है इनको अरेस्ट किया गया है। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और क्या जो आपके अमित महतो हैं जो लगातार अलग अलग लोगों को गाली देना, क्या सही मानते हैं? चाहे जिस तरह से उनका आवाज रखने का जो ये होता है, ढंग होता है, क्या वो सही मानते हैं? मेरे ख्याल से तो गाली देना अनुचित है, जहां तक मेरी समझदारी है, क्योंकि हम कोई जज नहीं है कि हम डिसाइड कर दें कि वो सही किए हैं, अच्छा किए हैं या गलत किए हैं। लेकिन गाली दिए हैं तो गाली देने के ये जो प्रकरण में जो है इनको जो है अभी ST/SC एक्ट लगाया गया है। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस केस को लेकर के, इस अमित महतो के केस को लेकर के। बाकी वो बहुत सारे तथाकथित आरोप भी लगाए हैं, आजसू फंडिंग कर रहा है, इस तरह से करवाया जा रहा है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जोहार।